मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को कोई ना कोई आम समस्या के बारे में जानकारी देते रहता हूं। साथ ही सरकार के द्वारा जनता के लिए जो काम किए जा रहे हैं उसकी बात बताता हूं तथा जनता के हक के लिए जो बात होती है उसकी जानकारी देता हूं। मित्रों, बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है और वह समस्या है कि सामान्य से कम बारिश हुई है। सामान्य से कम बारिश होने के कारण धान की खेती जो है वह पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। बिहार में 30 ऐसे ज़िले हैं जहां 20% से कम बारिश हुई है और वहां पर जो है रोपनी का काम भी 20% भी अपने टारगेट को नहीं पूरा कर पाया है। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री बहुत चिंतित हैं, श्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर यह निर्देश दिया है कि किसानों की हर समय संभव मदद का प्रयास करें। साथ ही वैकल्पिक फसल जो होता है ये खरीफ के दौरान, उसकी खेती पर आप लोगों को बताइए कि उसकी खेती कीजिए, उसका फ़ायदा आपको अधिक होगा। सरकार आपको हर संभव मदद करेगी। उसके लिए बीज उपलब्ध कराने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कहा कि कम बारिश के कारण संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावित किसानों की समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें ताकि किसानों को असुविधा न हो। शुक्रवार को उन्होंने एक अन्य मार्ग में अल्प वर्षापात से उत्पन्न संभावित स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक फसल के लिए बीज की पर्याप्त उपलब्धता रखें और उसके लिए प्रचार प्रसार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत जल के संरक्षण और हरियाली को बढ़ाने के लिए की गई है। इसके सभी अवयवों के कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करें। जल संचयन के कार्यों में कहीं अवरोध हो तो उसे दूर कर रखें। उन्होंने नहरों में जलापूर्ति जारी रखने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रेजेंटेशन से 2022 में 1 जून से 8 जुलाई की अवधि में वर्षापात की स्थिति की जानकारी दी। इस अवधि में 8 जिले अररिया, बेगूसराय, बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल को छोड़कर शेष 30 जिलों में सामान्य से 20% कम वर्षा हुई है। उन्होंने बताया कि नहरों में जल की आपूर्ति की जा रही है। कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने बताया कि अब तक राज्य में 5 से 20% रोपनी का कार्य 15 से 20% रोपनी का कार्य हुआ है। उन्होंने बताया कि अल्प वर्षापात के कारण संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए विभाग तैयारी में जुटा है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव दीपक कुमार हैं वो उपस्थित थे। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। मित्रों, अभी भी यह बिहार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है कि कृषि के क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और पिछड़ने का कारण है कि जल प्रबंधन का उपाय सही ढंग से नहीं हो पाया है। जल जीवन हरियाली के क्रम में जो राज्य सरकार ने जो प्रयास पिछले बार किया, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई, उसमें हर घर नल योजना की जो उन्होंने शुरुआत की, यह सराहनीय कदम है। यह कहीं से इसमें दुमत नहीं है। लेकिन हम लोग शुरू से मांग करते रहे हैं कि सरकार को जहाँ भी खेती लायक ज़मीन है वहाँ तक जल कैसे पहुँचे, वहाँ जल का प्रबंधन कैसे हो ताकि लोगों को समय पर सिंचाई की सुविधा मिल सके और जो भी फसल, जो परंपरागत फसलें हैं जिनका किसान उत्पादन करते हैं, उनके उत्पादन में किसानों को मदद मिल सके। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो तत्काल में जो कार्य किए जा रहे हैं वह जनहित में बहुत अच्छी जानकारी है। हम 1, 2, 4, 5 दिन में हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि बिहार में कितने नहर हैं और अभी तक सरकार द्वारा उसके रख रखाव के लिए क्या कार्य की है, कितने नहरों में पानी आते हैं, कितनी छोटी छोटी नहरें हैं जो खेती तक जाती हैं, कितनी चालू स्थिति में हैं। बहुत सारी ऐसी नहरें हैं जिसको लोग भटा के मिट्टी को बराबर करके उस पर लोग घर बना के रह रहे हैं।
सरकार को इन सब पर ध्यान देना होगा ताकि सिंचाई की सुविधा जो है अच्छे ढंग से लोगों को मिल सके। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आप लोग से भी आग्रह है कि जहां आप लोगों को अगर वर्षा न होने के कारण आपकी कृषि नहीं हो पाई है, आप अलर्ट रहें, वैकल्पिक फसलों की सिंचाई खेती के लिए आप ध्यान दें। साथ ही सिंचाई से संबंधित सरकार की जो भी योजनाएं बन रही है, आपके हक के, आपके हित के लिए जो भी काम हो रहे हैं, उस पर आप नज़र रखें ताकि आपको उससे अधिक लाभ मिल सके। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।